Okay, now let's start with the fifth subject specific ATP questions that are of current in electronics. Current in electronics में we need to study four things: LDR, thermistor, diode, and CRO, cathode ray oscilloscope. So let's get started one by one. First of all, we will be studying light dependent resistor. So light dependent resistor में क्या होता है बच्चों? जिस तरह आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाते हो, देखो जैसे इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस को, क्या होगा? इट विल डिक्रीज. सो दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. इसका ये सिंबल है दैट यू मस्ट रिमेंबर. एंड यू मस्ट रिमेंबर कि जैसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, लाइट इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज होती है. वेयर इज इट यूज्ड? इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स. सिंपल, ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे, थर्मिस्टर पे. थर्मिस्टर थोड़ा सा बड़ा है, लाइक इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरी है, बट इट इज़ ऑल्सो सेम. थर्मिस्टर में क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर में आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे थे लाइट की, यहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे. जिस तरह आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, यू विल नोटिस कि रेजिस्टेंस डिक्रीज है. सिंपल. और थर्मिस्टर का सिंबल क्या होता है? दिस. यू मस्ट रिमेंबर दिस. सिंपल, ठीक है. अब थर्मिस्टर यूज़ कहाँ होता है? इन फायर अलार्म सिस्टम्स. LDR का यूज़ हो रहा था इन स्ट्रीट लाइट. सिंपल, ये चीज़ें याद रखनी है. एग्जाम में कभी कभार यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट एज टू हाउ यू विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूजिंग थर्मिस्टर. तो उसके लिए आप क्या करोगे बच्चे? थर्मिस्टर आप रखोगे वाटर के अंदर, थर्मिस्टर से पैरेलल में एक लगाओगे वोल्ट मीटर, उससे सीरीज़ में एक लगाओगे एमीटर. स्विच क्लोज करोगे, बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी, एंड यू विल मेजर व्हाट? यू विल मेजर वोल्ट मीटर की रीडिंग एंड एमीटर की रीडिंग. ठीक है, ये दो चीज़ें मेजर कर लोगे. अब हमें निकालना क्या था? हमने टेम्परेचर ऑफ दिस फ्लूइड निकालना है. ठीक है, जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ. तो अगर जब आपने स्विच बंद किया तो आपके पास वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग आ जाएगी. यस, आ जाएगी. उससे आप क्या कर सकते हो? उससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. यू नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I. करंट की रीडिंग आपके पास एमीटर से आ जाएगी, वोल्टेज की रीडिंग वोल्ट मीटर से आ जाएगी. तो वंस आपके पास रेजिस्टेंस आ गई ना बच्चों, द थिंग्स गेट सिंपलर. एक दफ़ा आपने रेजिस्टेंस निकाल ली तो व्हाट डू वी नो? इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इन दिस वाटर इज इक्वल टू R. अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे कैलिब्रेशन टेबल्स पे. कैलिब्रेशन टेबल्स आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर. कैलिब्रेशन टेबल पे जाएंगे और देखेंगे कि जब थर्मिस्टर की रेजिस्टर ये होती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, एंड वी विल गेट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड दैट वाज मार्क्ड इन ब्लू. ये वाले लिक्विड का टेम्परेचर आ जाएगा. सिंपल. लेट सपोज हमारी रेजिस्टेंस आ रही थी 50. हमने 50 ohms पे गए, ड्रॉड अ लाइन, ड्रॉप इट ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर लेट सपोज 20 डिग्री आ रहा था. तो इस तरह हम थर्मिस्टर से टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं. सिंपल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड कंपोनेंट दैट इज डायोड. डायोड क्या होता है बच्चों? डायोड का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिंबल आपको याद होना चाहिए. देखो, डायोड में दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. हमेशा एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है. ये भी याद रखो, ठीक है. अच्छा, अब डायोड में दो फेजेस होते हैं. डायोड ना बच्चे दो फेजेस से चलता है, या यू कैन से डायोड की दो कंडीशन होती हैं. सो लेट्स स्टडी दैट वन बाय वन. फर्स्ट कंडीशन होती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन. उसमें क्या होता है? अगर आपका एनोड दैट इज दिस ट्रायंगल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. क्या हो रहा है? एनोड जो है, ट्रायंगल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो क्या होगा? द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन. ठीक है. जब आपका ट्रायंगल या एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो डायोड को हम क्या कहते हैं? इट इज़ इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है बच्चे? करंट फ्लोज थ्रू द डायोड. डायोड में अगर आप फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो तो करंट विल फ्लो थ्रू इट. करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड. बल्ब की ब्राइटनेस भी सही होगी और एमीटर पे रीडिंग भी हाई आएगी. सिंपल. अगर 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 लेकिन अगर आप ये जो एनोड है दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दो, मतलब डायोड का पॉजिटिव अगर आप बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, तो व्हाट विल हैपन? द करंट वोंट फ्लो, वेरी हाई रेजिस्टेंस विल बी देयर इन द सर्किट. और क्या होगा? बल्ब वोंट लाइट अप, एमीटर पे कोई रीडिंग नहीं आएगी. और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रिवर्स बायस कंडीशन. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है रिवर्स बायस कंडीशन, बट आई कैन राइट इट हियर एज वेल, रिवर्स बायस कंडीशन. तो अब हमें समझ आ गई कि यार डायोड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस.
फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है कि एनोड जो है ये ट्रायंगल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है बच्चों कि ये जो एनोड है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सिंपल, ठीक है। नाउ हियर इज द कंक्लूजन एज वेल। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, अलाउज करंट टू फ्लो। रिवर्स बायस में क्या होता है, डजंट अलाउ करंट टू फ्लो। नाउ लेट्स सी योर फोर्थ कंपोनेंट या फोर्थ चीज फॉर करंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज CRO। बच्चों CRO का इनर O लेवल्स इन IGCSE सिलेबस सिर्फ एक ही फंक्शन है, टू डिस्प्ले साउंड एंड ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव्स। सिंपल। अब अगर मैं जूम इन करूँ ना CRO में, तो देखो बच्चों को CRO इसलिए मुश्किल लगता है बिकॉज दे ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ द थिंग्स इन द CRO। नो, दैट्स नॉट द वे। CRO में सिर्फ आपको 2 डायल समझने, ये सब कैंसिल आउट कर दो। दिस ऑल इज़ गार्बेज, एवरीथिंग हियर इज़ गार्बेज। CRO में आपको 2 ही डायल समझने, X और Y। X क्या होता है बच्चे, ये जो X है या टाइम बेस्ड सप्लाई है, व्हाट डज दिस टेल यू। लेट मी सिंप्लीफाई या मेक द मार्कर थिन। बेसिकली ये जो X वाला डायल है, व्हाट डज दिस टेल यू, ये बेसिकली आपको बताता है कि X एक्सिस पे, लेट मी मेक इट मोर थिन, द मार्कर इज क्वाइट ब्रॉड, ठीक है। दिस मीन्स कि X एक्सिस पे एक बॉक्स कितने सेकेंड रिप्रेजेंट करेगा। ये जो X बेस मीटर है या टाइम बेस सप्लाई है या X डायल है, वो हमें क्या बताता है कि X एक्सिस पे एक बॉक्स कितने सेकेंड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेट सपोज ये जो X का मीटर है इसको मैंने सेट कर दिया है 2 पे, 2 मिली सेकेंड्स पे। इसका मतलब क्या है कि एक बॉक्स ऑन द X एक्सिस रिप्रेजेंट व्हाट, 2 मिली सेकेंड्स। 2 बॉक्स कितने रिप्रेजेंट करेंगे, 2 मिली सेकेंड्स। टोटल में कितना हो जाएगा 2 बॉक्सेस का, 4 मिली सेकेंड्स। 2 बॉक्सेस विल रिप्रेजेंट्स 4 मिली सेकेंड। सिंपल। अब बच्चों Y का भी बिल्कुल ही सेम हिसाब है, Y भी बिल्कुल सेम हिसाब से चल रहा है। ये जो Y डायल लगा हुआ है नीचे, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। Y डायल जिस पॉइंट पे सेट है, लेट सपोज यहाँ पे हम Y डायल को सेट कर देते हैं ऑन 1, लेट सपोज 1 पे सेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि Y एक्सिस में एक बॉक्स विल रिप्रेजेंट व्हाट, 1 वोल्ट। Y एक्सिस पे 1 बॉक्स विल रिप्रेजेंट व्हाट, 1 वोल्ट, ठीक है। 2 बॉक्सेस विल रिप्रेजेंट व्हाट, 2 वोल्ट। सिंपल। तो इस तरह हम X और Y की सप्लाई जो है वो सेट करते हैं। सिंपल। इसमें सिर्फ ये 2 डायल याद रखने हैं आप लोगों ने O लेवल्स IGCSE में, नथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशंस के साथ भी एवरीथिंग लिख दी है। लेट्स मूव ऑन टू अ क्वेश्चन, रियल लाइफ क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम द ग्राफ निकालनी है और हमें क्या पता है मैक्सिमम वोल्टेज क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये हमारी पिंक वाली लाइन जो है या ब्लू वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज देयर मीन पोजीशन। अब इससे मैक्सिमम कितना ऊपर है वेव, 2 ब्लॉक्स, और Y एक्सिस में 2 ब्लॉक्स कितने होंगे, Y एक्सिस में एक ब्लॉक कितने के इक्वल है, 5 वोल्ट्स के इक्वल है, राइट। Y गेन या Y सप्लाई कितने के इक्वल है, 5 वोल्ट्स। तो 2 बॉक्सेस कितने के इक्वल होंगे, 10 वोल्ट्स। तो मैक्सिमम सप्लाई या मैक्सिमम वोल्टेज कितने के इक्वल होगी, 10 वोल्ट्स। 5 here and 5 here, if we add that this will equal to 10 volts। किस तरह निकला, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। हमने बेसिकली निकालना था मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम द ग्राफ। अब मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो कि ये ऑरेंज एरो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हमने ये वाला पॉइंट निकालना था, ये कितने वोल्टेज पे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि Y एक्सिस पे 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 5 वोल्ट्स। ये यहाँ पे Y गेन सप्लाई सेट हुई हुई है। 1 बॉक्स ऑन Y एक्सिस रिप्रेजेंट्स 5 वोल्ट्स। तो 2 बॉक्सेस है ना फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, तो व्हाट विल 2 बॉक्सेस रिप्रेजेंट, 10 वोल्ट। सिंपल, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लिया CRO से। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 1 वेव टू बी फॉर्म्ड। अब हमने X एक्सिस की बात करनी है, हमने टोटल टाइम निकालना है फॉर 1 वेव टू बी फॉर्म। तो 1 वेव के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, वेयर अ वेव स्टार्ट्स एंड एंड्स। तो लेट सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको A मार्क कर देते हैं, इसको B मार्क कर देते हैं। ये एक वेव कंप्लीट हो रही है, राइट। पूरी वेव एक अपना साइकिल कंप्लीट कर रही है। ये X एक्सिस पे कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है, 2 बॉक्सेस में, 1 and 2। X एक्सिस पे 1 बॉक्स कितने मिली सेकेंड रिप्रेजेंट करता है, 2 मिली सेकेंड्स। तो 2 बॉक्सेस कितने मिली सेकेंड रिप्रेजेंट करेंगे, 4। तो आपका टाइम पीरियड क्या आ गया बच्चे, 4 मिली सेकेंड्स। क्लियर है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या आ रहा था, 4 मिली सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 - 3।
फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों? 250 हर्ट्ज, सिंपल एज दैट. तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द थ्योरी पार्ट ऑफ द electricity, current and electronics. Now let's move on to some ATP questions. So what do we have in this question? हमें क्या कह रहा है examiner? A solar cell converts light energy into electrical energy. Okay, we got this. इसके आगे क्या कह रहा है? Let me, ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है? Student investigates the maximum EMF produced by a solar cell in the laboratory. Okay. Figure 4.1 shows the symbol for a solar cell. Okay. The student uses a voltmeter to measure the EMF. EMF measure करना होगा voltmeter से, तो कहाँ लगाते थे? Parallel में. This is not asked, but मैं ऐसे ही बता रहा हूँ if we are asked further in the question. ठीक है. This thickness of the marker is not adjusting. ठीक है. Draw a diagram of the circuit he uses. Include a switch in the circuit. भाई सर्किट की डायग्राम बनानी है जो वो यूज़ करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर सेल का सिंबल बना लेते. ठीक है. उसके बाद व्हाट वी विल डू? वी नो कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो वी विल पुट इट इन पैरेलल. ओहो, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. लेट सपोज दिस इज द सोलर सेल. ठीक है, दिस इज द सोलर सेल एंड दिस इज द स्विच. ओके. अब वोल्ट मीटर हमने सिर्फ पैरेलल में लगाना है, वो लगा देते हैं. सिंपल हमारी सर्किट डायग्राम बन जाएगी. Let's put the voltmeter here. Simple. ठीक है. अब नेक्स्ट सवाल क्या है? When the student closes the switch, he notices that the voltmeter needle moves backwards as shown in figure 4.2. Explain why this happens and how the student can correct this. ये क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वोल्टमीटर के टर्मिनल्स ऑपोजिटली कनेक्ट होंगे. टर्मिनल्स ऑफ वोल्टमीटर आर रॉन्गली कनेक्टेड. प्लस की जगह माइनस लगा दिया है, माइनस की जगह प्लस लगा दिया. इसको फिक्स किस तरह करोगे? फिक्स इस तरह करोगे, स्विच द टर्मिनल. सिंपल. ठीक है. द स्टूडेंट करेक्ट्स द प्रॉब्लम एंड व्हेन द स्विच इज क्लोज द वोल्ट मीटर नाउ रीड 0.96 वोल्ट्स. ऑन फिगर 4.2 ड्रॉ द न्यू पोजिशन ऑफ द नीडल. अब पोजिशन ऑफ द नीडल बनाने के लिए मैंने क्या कहा था? You have to first of all draw the arrow. 0.96 कहाँ आएगा? 0.92, 0.94, 0.96. This will be 96. So first of all I will draw a arrow here. Then with a thin pencil I will draw a line here. Simple. Line will extend towards the black dot. ठीक है, इस तरह. This will be your answer. सही है. Make sure the line is straight. Actually I am not drawing with the ruler here because it is not available on the PDF editor, so that's why. So now let's move on to part B. To investigate the solar cell, the student uses light entering the laboratory through a window. Okay. When the student moves his head to read the voltmeter, there is a large decrease in the reading. जब स्टूडेंट वोल्टमीटर को रीड करने जाता है तो there is a large decrease in the reading. Suggest a reason for this. ये क्यों हो रहा है? Because the head of the student is blocking what? Is blocking sunlight. Of the student is blocking sunlight. So what could be the solution for this? Place your head in such a way that it doesn't block sunlight while taking the reading. Simple. While taking the reading. Now let's move on to the next question. In the next question, what do we have? A student uses a cathode ray oscilloscope CRO to measure voltage. Okay. In the space below, draw a circuit diagram containing a battery, a switch, a fixed resistor and a variable resistor all connected in series. Simple तरीन सवाल. एक बैटरी यूँ बन गई. उसके बाद we have this switch. Let me erase this. इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बनाते हैं. We have this switch आ गया. उसके बाद we have a resistor और वेरिएबल रजिस्टर का क्या सिंबल होता था? रजिस्टर एंड एन एरो थ्रू इट.
ठीक है, यहाँ पे वी हैव अ सर्किट इन सीरीज। ठीक है, ये स्विच है लेबल्ड बाय एस, दिस इज द बैटरी, दिस इज द रजिस्टर, दिस इज वी आर, दैट इज द वेरिएबल रजिस्टर, सिंपल। द CRO इज यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर। ठीक है, CRO जो है वो अक्रॉस दिस रजिस्टर लगा हुआ है। ऑन योर सर्किट डायग्राम लेबल द 2 पॉइंट्स A एंड B वेयर द CRO इज कनेक्टेड टू द सर्किट। CRO कहाँ कनेक्टेड होगा बच्चों? A एंड B, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तभी ये इस रजिस्टर की CRO लेबल कर देते इसको, जो है वो तभी जो इस रजिस्टर की वो वोल्टेज निकाल पाएगा। CRO सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हाट डू वी हैव टू से नेक्स्ट? क्वेश्चन सी, फिगर 3.1 शोज अ CRO स्क्रीन व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज ओपन। जब स्विच ओपन है तब ये CRO की स्क्रीन दिखा रहा है। देयर आर 4 नॉब्स ऑन द CRO। ओके, स्टेट विच कंट्रोल नॉब इज एडजस्टेड टू मूव द डॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एज शोन इन फिगर 3.1। कौन सा नॉब यूज करेंगे टू मूव दिस पॉइंट टूवर्ड्स ओरिजिन? देखो, टाइम बेस भी नहीं यूज होगा और वाई गेन भी नहीं यूज होगा। एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट है वो आई गेस पढ़ाया था इन ऑफिशियल लेक्चर्स, यहाँ पे नहीं पढ़ाया। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, एक्स शिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक्स शिफ्ट इज बेसिकली आप इसको ऊपर नीचे मूव करा सकते हो। ठीक है, वाई शिफ्ट से, वाई शिफ्ट से आप अपने पॉइंट को ऊपर नीचे मूव करा सकते हो। एक्स शिफ्ट से क्या कर सकते हो? लेफ्ट राइट मूव करा सकते हो, सिंपल। दिस इज अ कंट्रोलर या मूविंग मैकेनिज्म, एक्स एंड वाई शिफ्ट। तो बच्चों बताओ, एक्स में तो ये 0 पे ही है, मैं क्या चीज़ यूज़ करूँ कि वाई पे भी 0 में आ जाए? वाई शिफ्ट का नॉब यूज़ करूँगा और नीचे मूव करा दूँगा, तो वाई शिफ्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई शिफ्ट वाले नॉब्स क्यों यूज़ होते हैं बेसिकली, अब समझ आ गया। बेसिकली अगर ये पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको मैंने अगर राइट लेफ्ट मूव कराना है तो मैं कौन सा नॉब यूज़ करूँगा? एक्स शिफ्ट। अगर मैंने इसे अप डाउन मूव कराना है तो कौन सा नॉब यूज़ करूँगा? वाई शिफ्ट, सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाई गेन इज सेट एट 2 volts per division. With the dot in the center of the screen, the switch is then closed and the dot moves to the position shown. Calculate the voltage AB across fixed resistor. Voltage AB क्या होगा across fixed resistor बच्चों? Can you tell me? एक डिवीजन जो है वो 2 volts रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेट्स से दिस इज 2 volts। और सेकेंड बॉक्स कितना है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन्स का है। तो इफ 1 box that contains what? 5 lines ना, 1 2 3 4 5, one box that contains 5 line is equal to 2 volts। तो 3 lines किसके इक्वल होंगी? 3 lines will be equal to 1.2 volts। तो this is extra 1.2 volts और 2 plus 1.2 volts किसके इक्वल हो जाएगा? 3.2 volts। तो हम क्या आंसर लिख देंगे? 3.2 volts is the voltage across AB। The resistance of the variable resistor is now reduced। State what happens to the dot on the screen। अच्छा, let's see the diagram that we created। वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस हमने डिक्रीज कर दी है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कॉन्सिक्वेंटली जो रिमेनिंग जो वोल्टेज डिक्रीज होगा यहाँ पे, ये वाला जो वोल्टेज डिक्रीज होगा वो गेन कौन कर लेगा? फिक्स रजिस्टर। तो फिक्स रजिस्टर का वोल्टेज विल इंक्रीज, और वोल्टेज इंक्रीज होगा तो डॉट को क्या होगा? इट विल मूव अप। द डॉट विल मूव अप। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वाला सवाल अगेन बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एट इनिशियल ग्लांस। बेसिकली हुआ क्या है सवाल में, जब हमने वोल्टेज निकालनी थी तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता है कि 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 2 volts। ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू सी क्लोजली, एक बॉक्स में कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 लाइन्स कैन आई से, या 1 बॉक्स कैन आई से रिप्रेजेंट्स व्हाट? 2 volts। तो ये 3 लाइन्स कितने वोल्ट रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 और 3 लाइन्स कितने वोल्ट रिप्रेजेंट करेंगी? 3 लाइन विल रिप्रेजेंट x, और x इसके इक्वल हो जाएगा 1.2 volts। तो ये बच्चों 1.2 हो गया एंड ये कितना हो गया? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस 2 विल बी, सॉरी 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 2 विल कम ऑन द बिफोर डेसिमल वाला साइड। 2 इज इक्वल टू 3.2 volts। सिंपल, समझ आ गई होगी आई गेस। अब इफ इट इज स्टिल नॉट क्लियर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन्स
an unknown electrical component. This component is connected at two terminals P and Q on the outside of the box. Okay, component P and Q पे connected है, ठीक है. A battery, an ammeter and a switch, two crocodile clips are connected as shown in the circuit diagram. ठीक है. Basically ये बॉक्स जो है एक अननोन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कंटेन करता है, ठीक है. और इसके दो टर्मिनल्स हैं P and Q. इसको हमने क्रोकोडाइल क्लिप से कनेक्ट कर दिया विद द सर्किट. सर्किट में क्या है, एक बल्ब है, एक एमीटर है, एक लैम्प है. सॉरी, लैम्प एंड बल्ब आर द सेम थिंग, बट फॉर द क्वेश्चन से एक लैम्प है, एक एमीटर है और एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है. द अननोन कंपोनेंट इज आइदर अ ब्रोकन वायर, कनेक्टिंग वायर और अ डायोड. डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus टू डिटरमाइन वेदर द कंपोनेंट इन द बॉक्स इज अ ब्रोकन वायर. अगर ब्रोकन वायर होगा तो क्या होगा, बल्ब will not light up both ways. आप P and Q को इस तरह लगा के देखो या फिर इस तरह लगा के देखो, इस तरह. द बल्ब वोंट लाइट अप एनी वे अगर ब्रोकन वायर होगा. कनेक्टिंग वायर में क्या होगा, कनेक्टिंग वायर में द बल्ब, लेट मी इरेज दिस, द बल्ब विल लाइट अप व्हाट, द बल्ब विल लाइट अप आइदर वे. कनेक्टिंग वायर में क्या होगा, द बल्ब विल लाइट अप, लिट अप या लाइट अप आइदर वे. डायोड में क्या होगा, द बल्ब विल लाइट अप ओनली वन वे. द बल्ब विल लाइट अप ओनली वन वे, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है डायोड के थ्रू करंट पास करेगा और बल्ब लाइट अप होगा, और रिवर्स बायस कंडीशन में इट वुडेंट लाइट अप. द कंपोनेंट इन द बॉक्स इज अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर, ठीक है. सेकेंड बॉक्स लुक्स आइडेंटिकल बट कंटेन्स अ हाई रेजिस्टेंस resistor. डिस्क्राइब हाउ टू यूज द apparatus टू डिटरमाइन विच बॉक्स कंटेन द रजिस्टर. रजिस्टर की रेजिस्टेंस हाई है और कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस लो है. तो व्हाट वी विल डू, अगर हम P and Q के अक्रॉस इन्हें कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कनेक्टिंग वायर में जो है वो बल्ब क्या करेगा, ब्राइट शाइन करेगा. कनेक्टिंग वायर में बल्ब जो है ब्राइटली लाइट अप करेगा. बल्ब ब्राइटली लाइट्स अप. और हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर में क्या होगा, डिम बल्ब. सिंपल. तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कौन सा रेजिस्टर है और कौन सा कनेक्टिंग वायर विथ लो रेजिस्टेंस है, ठीक है. जो हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर होगा उसमें बल्ब डिम लाइट अप करेगा, जो लो रेजिस्टेंस वाला कनेक्टिंग वायर होगा उसमें बल्ब जो है ब्राइटली लाइट अप हो जाएगा.